हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का अपना ये वीडियो होने वाला है कि आईपीएल के किसी भी टीम के फ्रेंचाइजी का ओनर कैसे बना जाए इसके ऊपर। तो काफ़ी आसान है कि किसी भी आईपीएल के फ्रेंचाइजी का ओनर कैसे बनते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। आईपीएल की फ्रेंचाइजी या आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए फ़र्स्ट जो थिंग होती है, पहली जो बात होती है वो ये होती है कि आईपीएल में फ्रेंचाइजी बढ़ाने का फैसला बीसीसीआई करती है। और साथ ही साथ बीसीसीआई एक टेंडर जारी करती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसको बीसीसीआई के ऑफिशियल्स जो है, बीसीसीआई के जो लोग होते हैं वो जारी करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो बीसीसीआई की है ना, उसके ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि बीसीसीआई जो है वो एक टेंडर जारी करेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसे आईटीटी कहते हैं, यानी इनविटेशन टू टेंडर। ऐसा एक टेंडर जारी करता है, मतलब इनवाइट करता है लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट करता है कि आप आओ और हमारे एक आईपीएल की टीम के फ्रेंचाइजी के ओनर बन जाओ। ऐसा एक इनविटेशन टू टेंडर, आईटीटी बोलते हैं उसे, वो जारी करेगा। कौन? बीसीसीआई। उसके बाद में क्या होता है ना, वो इनविटेशन टू टेंडर के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आने स्टार्ट होते हैं। तो उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फीस होती है, जो कि बीसीसीआई ने लास्ट टाइम रखी थी 10 लाख, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की फ़ीस भरनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। मतलब आपने पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाकर आईटीटी को सिलेक्ट करना है, और वहाँ पर जाकर आपने 10 लाख रुपए की एक फ़ीस जमा करनी है, जिसकी रिसीट लेकर बीसीसीआई के वेबसाइट पे बताना पड़ेगा आपको कि आपने वो, मतलब इनविटेशन स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद में क्या होता है ना, तो आपने समझो वो 10 लाख रुपए भर दिए कहाँ पे? बीसीसीआई के वेबसाइट पर। तो वो रिसीट आपको मेल करनी है बीसीसीआई को। आप जैसे ही मेल करोगे, वैसे ही बीसीसीआई को, मतलब आपको जो है ना, वो बीसीसीआई सेलेक्ट करेगी ना करेगी ये तो बीसीसीआई ही बता पाएगी, क्योंकि अ, बहुत सी चीज़ें होती है जो मैटर करती है। बीसीसीआई हर किसी को अलाउड नहीं करती है। अगर आपने 10 लाख रुपए भर भी दिए तो भी हो सकता है बीसीसीआई आपको सेलेक्ट ही ना करे। किसके लिए? बिडिंग के लिए। बिडिंग क्या होती है? बोली लगाना होता है। तो बोली कैसे लगाई जाती है? जैसे ऑक्शन में बोली लगती है ना प्लेयर्स के ऊपर, वैसे ही बोली लगती है टीम्स के लिए। तो लास्ट टाइम ये जो बिडिंग हुई थी ना, वो आप समझ लीजिए गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू टीम्स है आईपीएल के। तो उस टाइम पे बिडिंग ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको बता दूं, गुजरात टाइटंस की टीम 7,000 करोड़ के ऊपर खरीदी गई थी। 7,000 करोड़। तो आप मतलब अभी से पैसों के मामले में मतलब थोड़ा सोच सकते हो कि कितना आपको बिडिंग करना है। ये बात 3-4 साल पुरानी है ना। तो आने वाले वक्त में शायद 25,000 करोड़ तक वो बिडिंग चली जाएगी, आराम से चली जाएगी 25,000 करोड़ तक। तो आपको ना घबराना नहीं है, आपको आगे की प्रोसेस समझाता हूँ मैं कि आगे और क्या करना है आपको। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए पहले तो भर दिए, उसके बाद में आप टेबल पे बैठ गए हैं बिडिंग लगाने के लिए। तो आपको बीसीसीआई इनवाइट कब करेगा पता है क्या? उसका एक क्राइटेरिया है, मतलब आपके पास में दौलत कितनी होनी चाहिए, नेटवर्थ आपकी जो मिनिमम होती है ना, पर्सनल नेटवर्थ। मतलब आप एक अकेले इंसान हैं, मान लो कि आप शाहरुख खान जैसे कोई सुपरस्टार है, या फिर कोई बड़े से बिजनेसमैन है जैसे गौतम अदानी, उस टाइप का अगर कोई आपका बड़ा सा रुतबा है, तो आपका मिनिमम जो एनुअल पर्सनल इनकम है, पर्सनल नेटवर्थ है, वो 2,500 करोड़ के ऊपर रहनी चाहिए। ये लास्ट टाइम बीसीसीआई ने डिक्लेयर किया था कि उतना होना चाहिए। अभी बढ़ भी सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। तो 2,500 करोड़ आपका पर्सनल नेटवर्थ होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो कंपनी है, आपकी कंपनी का नेटवर्थ सालाना 3,000 करोड़ का होना चाहिए। 3,000 करोड़ पर ईयर आपके कंपनी का नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ मतलब एक दौलत आप कह सकते हैं, आपके पास पैसा, पैसा कितना है ना उतना होना चाहिए। एक साल का 3,000 करोड़ आपकी कंपनी का, और खुद का 2,500 करोड़ का नेटवर्थ। देखो गाइज, आपको एक बात
ऐसी लग रही होगी कि आपके जो कंपनी का टर्नओवर है वो सालाना 3,000 करोड़ रुपए नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपके बड़े सारे पार्टनर्स तैयार करने हैं। आपके फ्रेंड्स को बता दीजिए कि कोई एक कंपनी स्टार्ट करो जिसका टर्नओवर 3,000 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए। तो आप सेलेक्ट हो जाओगे उस बिडिंग टेबल पर बैठने के लिए। तो आपके बाजू में बड़े बड़े लोग बैठेंगे, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन, जिनको स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा रुचि है। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर साहब भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वो एक पैसे वाले आदमी हैं। उसके बाद में और बड़े सारे लोग बैठ सकते हैं, जैसे सुनील शेट्टी या सलमान खान, या हो सकता है कोई पॉलिटिशियन, या फिर कोई स्पोर्ट्स लवर, या फिर आप भी बैठ सकते हैं। तो ये सब लोग बैठेंगे ऐसे टेबल पर और बोली लगाना स्टार्ट कर देंगे। और आपको क्या करना है, किसी भी, अभी देखो एमपी की कोई भी टीम नहीं है, मध्य प्रदेश बड़ा सा एक स्टेट है, लोग बावले हैं वहाँ के, एक भी टीम अब तक आईपीएल में नहीं आ चुकी है, इसके लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद में साउथ में भी केरला की एक टीम हुआ करती थी, कोची टस्कर्स केरला, आपको याद होगी, जिसमें श्रीसंत महिला जयवर्धने या फिर अपने जड्डू भाई, बहुत से लोग थे। तो वैसे पुणे की भी एक टीम थी, दो टीमें थी एक्चुअली, एक पुणे वॉरियर्स इंडिया, एक राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। तो हाँ, वैसे ही एक टीम आपको एक सोचनी होगी कि टीम का नाम क्या होगा, और हाँ, वैसा सब कुछ। फिर बोली लगेगी, बोली जाएगी ऐसे, मतलब 1,000 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ ऐसे कर करके आगे आगे तक बोली जाएगी। जैसे आईपीएल में बिडिंग होती है ना प्लेयर्स के ऊपर, वैसी बोली जाएगी। और फिर आगे चल के समझो आपने वो टीम खरीद ली, तो आपको फ्रेंचाइजी का ओनर बनाया जाता है। तो फ्रेंचाइजी का जैसे ही आप लोग ओनर बन जाओगे, मतलब आप ओनर बन जाओगे, या फिर हो सकता है आपका दोस्त ओनर बन जाए, तो उसके बाद में आपको क्या होता है ना, आपको प्लेयर्स खरीदने के लिए ऑक्शन के लिए अलग पैसा चाहिए रहता है। उसके बाद में स्टेडियम के लिए अलग पैसा। उसके बाद में जो आपके कोच होते हैं, मैनेजर्स होते हैं टीम के, उन लोगों के लिए भी अलग अलग पैसा होता है। आपके चीयर लीडर्स भी होंगी, चीयर लीडर्स को आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो इतना सारा झंझट होता है, उसके बाद में ही आप एक टीम के ओनर बन सकते हैं। तो चलो, अभी नेक्स्ट टाइम जो अभी बीसीसीआई टेंडर जारी करेगा, तब आप ज़रूर एक टीम परचेज़ कीजिए और ओनर बन जाइए, मालिक बन जाइए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में प्लेयर्स खरीदने के लिए आपको पैसा लगेगा, तो पैसा भी आपको भरना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लेयर्स खरीद लिए पैसा दे के, उसके बाद में कोचेस खरीद लिए, कोच लोग जो होते हैं ना, वो खरीद लिए। उसके बाद में मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ होता है, बड़े सारे मतलब 200-250 लोग तो एक कैंप में होते ही है, प्लेयर्स को छोड़ के, उतने लोग आपने समझो खरीद लिए। फिर आपको एक होम स्टेडियम की ज़रूरत होगी, तो होम स्टेडियम आपने एक खरीदना नहीं होता है, बस वहाँ पे करना होता है कि ये फलाना स्टेडियम हमारे लिए चाहिए। उसके बाद में होम स्टेडियम हो गया। फिर अंपायर्स खरीद, नहीं अंपायर्स तो आप क्यों खरीदोगे, और क्या खरीदना है, बस सब कुछ पैसे देके खरीदना है। आपके पास में उतना पैसा है क्या, ये सब वीडियो ऐसा देखते हो, कुछ भी सोचते हो मन में, ऐसा कुछ भी बावला सा एक सवाल लेके आ जाते हो कि मुझे एक आईपीएल की टीम खरीदनी है। क्यों खरीदनी है आप लोगों को आईपीएल की टीम? मत खरीदो आप लोग, क्या पैसे है क्या आप लोगों के पास में? जाओ यार,